अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, लंदन से एक बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो आप कहेंगे अच्छी कैसे है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आने से इनकार कर दिया और ये बयान दिया है इसहाक डार साहब ने। अब इसहाक डार साहब जो कहते हैं वो एक्चुअली नवाज शरीफ की पॉलिसी होती है, और जो नवाज शरीफ की पॉलिसी है वही मरीम नवाज की और इनके बाकी जो नवाज शरीफ का खानदान है उसकी पॉलिसी होती है। और उसके जो साथ बाकी साथी हैं पार्टी में, उससे जो है ना शहबाज शरीफ की पॉलिसी टोटली डिफरेंट है। अब इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी वो फिलहाल इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। अब उससे जो है ना ये आप नतीजा निकाल सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत ख़त्म होने के दूसरे ही दिन लंदन चले गए थे। असल में वो कुछ पैगामात लेके गए थे और अपने भाई को बुलाने के लिए गए थे कि आप आके संभाले, हमसे तो समझ नहीं आ रही हमें क्या करना है। क्योंकि ये इन्होंने जो पिछले 16-17 महीनों में जो अवाम के साथ जो कर दिया है, जो हशर किया है, जो इन्होंने मुल्क के और कानून के और अवाम के खिलाफ जो इन्होंने एक मुहिम जारी रखी थी 6 महीने आखिरी और 1 साल पहले जो है, तो इन्होंने तो अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया, अब ये इतनी जल्दी वापस तो आने के काबिल नहीं है। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे अपने जलसे करेंगे या मरीम नवाज जाएगी। मरीम नवाज के कुछ फॉलोअर हैं वो उनके जलसों में जाते हैं, तो बाकी ये जितनी ये क्या चीज़ बेचेंगे जाके कि हमने 16 महीने में क्या किया और क्या इल्ज़ाम पिछली इमरान खान के साहब की हुकूमत को देंगे। वो तो बहुत अच्छी जा रही थी, इसके मुकाबले में देखा जाए तो वो तो हम एक जन्नत में रह रहे थे, ये हमें एक जहन्नम में जो फेंका हुआ है आवाम को, तो वो बड़ी इनके लिए मुश्किलात आने वाली। तो वो नवाज शरीफ साहब ने सही फैसला किया है कि वो वापस फिलहाल इस नहीं आएंगे। अच्छा जी, कल से जो खबरें आ रही हैं, पीपल पार्टी की जो एक मिनिस्टर थी बेनजीर इनकम सपोर्ट में, शाजिया मरी साहिबा। अब शाजिया मरी साहिबा जो ना हमेशा एक बड़े उहदों पर, बड़े माल वाले जो अदारे हैं ना उन पे ही ये हमेशा रहती हैं, चाहे वो तालीम का हो या किसी और तरह की इस तरह के महकमों में जो है ना वो ये लगाई जाती हैं और उसका एक खास मकसद भी होता है। अब उन पे इल्ज़ाम आ रहा है कि जी उनके घर में छापा पड़ा है और जिसमें 90 अरब रुपए की मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं कि ये रिकवर हुए हैं या ये उनके घर से कैश मिला है। अगर तो ये बात वाकई सही है कि 90 अरब रुपए उनके घर से मिले हैं, तो पहले तो मैं उनकी सोच को सलाम करूंगा कि एक इतनी बड़ी रकम आप घर में रख के बैठे हुए हैं। आप लोगों को तो कोई मसला ही नहीं होता, एक दिन में डॉलर चेंज कराए और आप बाहर भेज देने होते हैं, तो इतनी बड़ी रकम घर में रखी हुई है आपने। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी एक पीपल पार्टी के जो रहनुमा थे, ये पिछले हफ्ते उनकी भी खबरें आई थी कि वो उनके घर से भी बहुत ज़्यादा कैश निकला है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये कैश इतनी जल्दी में जो है ना ये कराची से कुछ पिछले 2-1 हफ्तों में निकाला गया है, जो अभी तक ये चेंज करने का इनको मौका नहीं मिला या बाहर भेजने का मौका नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी जो रकम है आप घर में कैसे रख सकते हैं। और तीसरी बात इसमें यह है कि आप क्या इतने सिक्योर हैं कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी है कि एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है ना कि ये जो हमारे ताकतवर लोग हैं, जो इनसे भी ऊपर वाले ताकतवर लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में या दूसरे हैं, अब उनको जो है ना एक और परेशानी लाहक हुई है कि ये पीपल पार्टी के अंदर से बड़ी मजबूत आवाज़ें उठ रही हैं इलेक्शन के लिए। वो कह रहे हैं कि जी 3 महीनों के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। गोया कि इन्होंने जो पिछले जो 6 महीने पहले असम्बलियां टूटी थी, 7 महीने हो गए इसकी पंजाब की और केपी, तो वहां पे इन्होंने जो है ना रजिस्ट किया था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और उसी तरह जो है ना अब खुर्शीद शाह साहब, उनका भी आज बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि जनाब पीपल पार्टी को जो है ना इस तरह दबाया गया या इस तरह उनके ऊपर हाथ डाला गया, तो आपको बैरूनी तौर पे जो है ना वो बड़ा एक मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा। आप बैरूनी दुनिया में आप अकेले हो जाएंगे। और ये बात वो सही कर रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5 साल से बिलावल एज ए वजीर खारजा मुल्क में तो आया ही नहीं है, वो तो बाहर ही रहा है हर वक्त। तो ज़ाहिर एक अपनी उन्होंने लॉबिंग की होती है अपने हिसाब से, तो वो फिर रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। अब इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें खुद पहले से देखनी चाहिए कि हम लोग किन लोगों को और किस तरह के लोगों को ऊपर बैठा रहे हैं और उनके पुराने रिकॉर्ड क्या है। आप हुसैन हक्कानी को भी जानते हैं,
आपने ये मरीम नवाज का डॉन लीक्स का भी देखा है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की भी हिस्ट्री आपको पता है, तो फिर इनको आप लेके आए तो अब भुगतना भुगतना तो पड़ना है ना। अब भुगतना तो असल में अवाम नहीं है, अब आप उसमें क्या भुगतेंगे, आपके अपने एक कारोबारी मसले मसाइल हैं, अपने अपनी चीज़ें आपने सेटल की हुई हैं, तो उसमें अवाम ही बेचारी आके फंसती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने एक गोल सेट किए हुए हैं और उन्होंने अपने अच्छा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चलते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट भी आपको मैं नाम तो सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट असल में है कौन। एक तो ये जो ना इसमें जो सबसे एस्टेब्लिशमेंट में जो सबसे जो ताकतवर जो लोग हैं ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से है, और उसके बाद जो है वो आपके आते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब उसमें ब्यूरोक्रेसी में आप पुलिस वाले भी ले लेते हैं, आप बड़े जो दूसरे इदारों के जो हैं वो भी, जितनी भी बड़ी ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसमें शामिल है। और तीसरी जो उसमें जो कुव्वत आती है वो है जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट। अब इनका जो रोल है ना ये हमेशा जो है ना एक इंतहाई गंदा और घटिया तरीका कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे ऐसी चीज़ों में फंसा देते हैं मुल्क को जिसमें जो है ना, अब देखें जैसे कि हमारी इमरान खान की जब असम्बली उन्होंने तोड़ी थी तो ये उन्होंने रिवर्स कर दिया, उन्होंने कहा जी घड़ियां वहां से शुरू होंगी। अब ये घड़ियों को रिवर्स कर देते हैं अपने मफादात के लिए और अपनी एक जो इनकी एक साजिशें होती हैं उसमें जब मिलके। हालांकि उसके बाद दो तीन ऐसे वाकयात आए हैं जिसमें यही अदालतें कह चुकी हैं कि हम असम्बली के अंदर कैसे जाके कूद सकते हैं, असम्बली के तो अपने एक रूल्स हैं, लेकिन उस वक्त रूल्स ओवर रूल किए गए। तो यहाँ पे जो है ना ये इनको जो स्टैब्लिशमेंट के जो दो बड़े ताकतवर अदारे हैं ना, जुडिशल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इनके आपस में जो है ना फड्डे बड़े अब शुरू हो गए हैं। अब बड़े शदीद इख्तलाफात की जो है ना खबरें आ रही हैं। अब उसमें खबरें इस तरह आ रही हैं कि जो जुडिशल साइड है ना एस्टेब्लिशमेंट की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है दोनों तरफ से। एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो प्रेशर है ही है कि भाई आप ये फैसले करें, आप ये करें, आप वो करें। आप कुछ जज हैं उनको मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ जजेस का जो है ना ख्याल है कि इसमें जो इवन के जो अपने चीफ जस्टिस साहब है ना, उनका भी ख्याल है कि ये अदालतों का जो है ना ये इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। अवामी जो है ना हम एतमाद खो रहे हैं, अवाम हमारे बिल्कुल मुखालफत में आ चुकी है। तो उसमें जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना वो हमने देखना है। और चंद छोटी अदालतों में भी ये ख्याल पाए जाते हैं जहाँ से फिर अच्छे फैसले भी आते हैं, लेकिन वो वहाँ से जो ऊपर इनके दूसरे टाउट जज बैठे होते हैं वो फिर इसको रिवर्स कर देते हैं या उन पर स्टे ऑर्डर दे देते हैं या मसले मसाइल हो जाते हैं। अब इसमें जो इख्तलाफात में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आइंदा कुछ दिनों में आपको बहुत बड़े फैसले नज़र आएंगे इसमें जुडिशल साइड पे। और वहाँ पे आपको जो है ना एक जो सबसे बड़ा केस जिसमें ये सारे एकदम दूध के धुले हो गए थे और अपनी अपनी वजारतों पे आके बैठ गए थे। हालांकि 90% जो इनकी कैबिनेट थी ना वो नैब ज़दा थी, तो नैब के तो इन्होंने पर काट लिए थे। और नैब की तरमीम का जो बिल था ना, उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 रुकनी एक बेंच फैसला कर रहा था, तो जो अपने टाउट जज होते हैं जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने जनाब ये पिछले 1.5 साल से केस को हमेशा गंदा किए रखा और हमेशा से जो है ना केस को ये इन्होंने लंबा करते करते 50 से ज़्यादा जो है समातें हो गई और वो अभी तक जो है ना केस का फैसला नहीं होने दे। अच्छा, पिछले 1.5 साल में ये केस को जो है ना किसी तरफ जाने नहीं दे रहा। 50 समातें हो गई हैं, हाफ सेंचुरी इसमें हो गई है। अब क्रिकेट का दौर चल रहा है तो हाफ सेंचुरी जब हो जाती तो बैट्समैन का मोराल कितना है, लेकिन अब ये देखें कि ये होने नहीं दे रहे। अब जबकि दूसरे जज जो है ना उन्होंने फिर इस पे फैसला ये किया है कि जो पुरानी हमारी हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत, उन्होंने एक दरख्वास्त दे रखी थी और कुछ वकला तंजीमों ने भी कि ये इसमें फुल बेंच जो है ना, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट इसका फैसला करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो तरामीम हुई है इसमें तो बहुत सारे जो इनके सियासतदान फंस जाएंगे। तो वो जो है ना पूरा बेंच करे, ताकि पूरा कोर्ट इसमें फैसला करे, ताकि जो है ना ये केस चलता रहे क्योंकि 1.5 साल पहले लगा है। अब 1.5 साल के बाद अगर आप इसको एक नए बेंच के हवाले कर देंगे तो फिर 1.5 साल तो और लग जाएगा, आगे 2 साल हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इलेक्शन भी आने हैं तो आपने और भी मामला है। तो ये केस को बेसिकली लटकाना चाहते हैं। तो उसमें जो है ना इन्होंने आप जो पिछले हफ्ते समाअत हुई थी तो उसका जो फैसला हुआ, जो तहरीरी फैसला है, उसमें ये 2-1 से फैसला उन्होंने सुना दिया है।
उसमें ये है कि ये ही बेंच जो है ना, 3 रुकनी बेंच, उसमें जस्टिस मंसूर भी शामिल हैं चीफ जस्टिस के साथ, और दूसरे गालबन एजाजुल एहसन है। तो ये ही फैसला करेंगे और इन्होंने ही ये केस सुनना है, और वो कहते हैं कि अगले हफ्ते हमने इसको केस को कंक्लूड करना है, हमने इसका फैसला सुनाना है, चाहे वो जो भी से। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये फैसला आएगा 2-1 से ही। दो जो है वो इसको दरखास्तों को इमरान खान की को मंजूर करके और इस पे काबिल समात दे के इस पे फैसला दे देंगे, और ये जस्टिस मंसूर ये इसको रद्द कर देंगे। इनके पहले भी बड़े एक फैसले जो है ना जिसपे काफी इतराज करते रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनको क्या है, उनको तो इस चीज का तो कुछ है ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है और आगे जाके इन्होंने क्या, इनके दिलों पे मोहरें लग जाती होती हैं। दूसरी जानब जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उनकी एक ट्रेनिंग होती है कि वो प्रेशर को अच्छी तरह से जो है ना इसमें हैंडल करते हैं। किसी किस्म तो ज़ाहिर है उनकी ट्रेनिंग है, जंग में हर सूरत में वो मुश्किलात से गुजरते थे, लेकिन वो इसमें प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह। उसमें अवामी प्रेशर तो है ही इस वक्त, लेकिन जो हमारे जीबी में अभी हो रहा है और उसके बाद बाकी जो इंडिया की तरफ से जो है हमारे हमें कोई इस वक्त नहीं मिल रही। आलमी तौर पे हम तनहा हो चुके हैं। इंडिया के अभी जो ये एक जयशंकर उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो हमारे खिलाफ जो बात की है, बेसिकली वो अपने लेवल पे तो सही कह रहे हैं, तकलीफ तो हमें होती है क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त इस तरह की जो बातें होती हैं हमारे खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है कि हम उसकी बात करें। पिछले जो है 1.5 साल में उन्होंने ये साबित की है कि हमारी वाकया ही कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको बराबर से सपोर्ट कर रहे हैं। जो पिछले उन्होंने इमरान खान के दौर में वो भुगत चुके हैं ना, तो अब वो उसका गुस्सा, और वैसे भी इस वक्त वो चंद्रयान 3 अपना चांद पे पहुंचा चुके हैं। अब वो एक सूरज की तरफ उनका रुख है। तो कामयाबी तो खैर अल्लाह ताला देता है और उनकी मेहनत है। अब हमारे यहाँ जो है ना जितने भी बड़े अदारे हैं जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, उसमें हमने प्रेफरेंस दी है कि जी फौज ने बैठना है और फौज ने आके करना है, और उसके बावजूद सारे के सारे अदारे हमारे नुकसान में। और वहाँ पे जितने बड़े जो दिमाग है, बल्कि जितने इंडियन बाहर बैठे हैं ना, वो जितनी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में, तो वो उनके बैठे हुए हैं लोग। कोई उसके जो है चीफ एग्जेक्टिव हैं, कोई उसमें जो है उसको पूरी पूरी कंपनियां देख रहे हैं, उसमें फिर बहुत से लोग जो है वो सीईओ हैं और बाहर बड़े अदारे में वहां पे बैठे होते हैं। तो हम इन चीज़ों को जो है ना हमें देखना चाहिए कि हम अपने अदारों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे हम अपनी जो है चीज़ें जो है ना इसको पहुँचा रहे हैं। हमें इन चीज़ों का अदराक होना चाहिए कि हम बाकी जो हमारे लोग हैं, हमारे दिमाग जो है वो हम बाहर भेजते जा रहे हैं। अब काकड़ साहब कहते हैं कि जी लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उससे हमें क्या है, तो चले जाएं। इसी तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो है गिलानी साहब ने भी दिया था। तो आपको इस चीज़ का देखना होगा कि अवाम ने लोग चलाना होता है मुल्क, पढ़े लिखी अवाम और जो मुल्क के दिमाग हैं उनको आप बाहर भेज दें और ज़बरदस्ती अगर वो चले जाते तो आप कहते जी हमें क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह आगे जाके जब कोई इंतखाबात आएंगे और हमारे मुल्क में कोई अच्छी हुकूमत आएगी तो उस पर लाजमी जो है ना देखा जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।